कभी आपने सोचा है, अगर भगवान आज भी इस धरती पर मौजूद हों तो क्या वो किसी एक स्थान पर सांस भी ले रहे होंगे? अगर कोई मूर्ति सचमुच धड़कती हो, अगर कोई मंदिर अपनी छाया तक जमीन पर ना डालता हो, अगर हवा भगवान की मर्जी से उल्टी दिशा में बहती हो, तो क्या आप कहेंगे ये बस इत्तेफाक है? आज हम चलेंगे उस जगह जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है और आस्था अपनी आंखें खोलती है। ये है जगन्नाथपुरी की रहस्यमयी भूमि। श्री कृष्ण का अंतिम क्षण, जब समुद्र तट पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो अग्नि संस्कार के बाद भी एक रहस्यमय तत्व बचा रहा। वो था ब्रह्म तत्व। न जलता है न नष्ट होता है। कहा जाता है ये ऊर्जा श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ी है। आज भी इसे जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर सुरक्षित रखा गया है। हर 12-19 साल में जब नवकलेबर नई ऊर्जा होता है तो इसे नई लकड़ी की मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। पूर्ण अंधकार, आंखों पर पट्टी और एक दिव्य प्रक्रिया जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं, क्योंकि मान्यता है जिसने ब्रह्म तत्व को देख लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। आपने पतंगे और झंडे देखे होंगे, हमेशा हवा के साथ उड़ते हैं, पर पुरी मंदिर में 213 फीट ऊंचाई पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अब तक नहीं मिला और हर दिन एक सेवक बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर इसे बदलता है। कहा जाता है एक दिन भी ध्वज ना बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। दोपहर का सूरज हो या शाम का प्रकाश, पूरी मंदिर की कोई स्पष्ट छाया जमीन पर नहीं दिखती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर अपने होने का कोई भौतिक प्रमाण छोड़ना ही नहीं चाहता। क्या यह वास्तुकला का चमत्कार है या फिर कोई ईश्वरीय संकेत? जगन्नाथ जी के अन्न छत्र रसोई में हर दिन हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। नीचे आग जलती है, पर पकता सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले, फिर उससे नीचे वाला। साइंस के सारे नियम उलट जाते हैं और फिर भी न प्रसाद कभी कम पड़ता है न कभी व्यर्थ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अन्नपूर्णा की रसोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान की रसोई है। आपने देखा होगा हर मंदिर के ऊपर पक्षी बैठते हैं, कौवे, कबूतर, चील, पर जगन्नाथ मंदिर कोई पक्षी ना वहां उड़ता है ना छत पर बैठता है। जैसे खुद प्रकृति भी समझती हो ये स्थान सामान्य नहीं, पवित्र है। पूरी मंदिर पत्थरों से बना है, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तत्व धातु या पत्थर में नहीं ठहरता। वो सिर्फ जीवित ऊर्जा जैसे लकड़ी में सीमित समय तक टिक सकता है। इसलिए हर 12 से 19 साल में नवकलेबर होता है। नई पवित्र नीम की लकड़ी चुनी जाती है, मूर्ति बनाई जाती है और ब्रह्म तत्व को उसमें स्थानांतरित किया जाता है। पुरी मंदिर में केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को प्रवेश मिलता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी। थाईलैंड की राजकुमारी दर्शन के लिए बाहर ही रुक गईं। क्यों? क्योंकि ये केवल मंदिर नहीं, एक चेतन ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धता को प्रवेश मिलता है।
पुरी का ये मंदिर कोई इमारत नहीं, ये भगवान की सांस है। यहाँ न केवल श्रद्धा है बल्कि हर कण में भगवान का जीवित अनुभव होता है। विज्ञान यहाँ चुपचाप खड़ा है और भक्त चमत्कार को जीते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या ये सब केवल संयोग है या भगवान सच में आज भी हम में मौजूद है? अगर आपको भी लगता है कि सनातन धर्म कोई इतिहास नहीं, आज भी जीवंत चेतना है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेरक मन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और रहस्य जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है।